By as given number, you know very well in a class 9 the number system. First of all, you have to know about the natural number, very well known. It is starting from 1, 2, 3, 4, dash dash dash. These are the natural number. Okay, natural number is represented by capital N. Second is whole number, which is denoted by capital W starting from 0 and that dash dash infinite. Now third is integer. Integer is denoted by capital Z. It is the combination of negative numbers as well as positive numbers. मीन्स नेगेटिव नंबर से लेकर के पॉजिटिव नंबर्स तक होता है, यानी इसका जो एक्सटेंशन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में काउंट किया जाता है। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी आपको पता है। फिर आपका आता है इंटीजर्स के बाद रैशनल। रैशनल इज डिनोटेड बाय क्यू, which is the form of p upon q, and the denominator is never be equal to 0 and p and q are the integer। ये रैशनल नंबर की फॉर्म हो गया। फिर आपका आता है रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। irrational numbers are those numbers which are not denoted by p upon q। irrational numbers are those numbers which are not in the form of p upon q। and the last is real number। रियल नंबर जो होता है बेटा वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से आपका क्या तैयार होता है, रियल नंबर। एनी प्रॉब्लम? Now we have to, okay, now we have to solve the next one। फर्स्ट इज प्राइम नंबर। यहाँ से आपका चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, इसमें जो फर्स्ट थ्योरम है वो आपकी ऑलरेडी यहाँ से रिमूव कर दी गई है। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका रिमूव कर दिया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर के टॉपिक्स नहीं आएंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल है जैसे कि आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा विच आर नॉट कमिंग इन द फाइनल एग्जाम। First of all, you have to know about the prime numbers. What is the prime numbers? Prime numbers, the number which has only two factor. Only two factor. First is 1 and second is itself। यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसमें आपका सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे। एक आपका फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा वो खुद का नंबर, यानी कि दो नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11 and that does many more। and the last प्राइम नंबर्स के बाद बेटा आपका आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर के बारे में आपको डिस्कशन करना है। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? एनीवन हु नो द कंपोजिट नंबर? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नैन्सी, what is a composite number? Leave it। Composite number are those number
those numbers which have more than two factors, यानी वो नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10 and many more number we have composite number. कंपोजिट नंबर का मीन्स है इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. अगर आप फैक्टर की बात करेंगे तो 4 बेटा 1 की टेबल से भी जाता है, 2 की टेबल से भी जाता है और अपनी ही टेबल से भी चला जाएगा. तो देखिए उसके पास कितने फैक्टर हो गए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया. तो कितने फैक्टर्स हो गए उसके पास, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए. तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर. क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट वन, कंपोजिट के बाद आता है को प्राइम नंबर. अब आपसे एक नई फॉर्म तो नहीं कह सकते, ये क्लास 7th में है को प्राइम्स के बारे में. व्हाट मीन्स ऑफ को प्राइम नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर, a pair of number which have no factor other than 1. यानी एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर जिसके पास 1 से ज्यादा फैक्टर नहीं होगा, यानी उसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो ओनली 1 होगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा. तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, 3 and 4, ये सब बेटा क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं. देख लीजिए, अगर 2 का फैक्टर करेंगे तो वो आपका होगा 1 और 2. 3 का फैक्टर करेंगे तो वो आपका होगा 1 and 3. और इसका अगर हम जब कॉमन फैक्टर निकालते हैं, कॉमन फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आता है, ओनली 1, दोनों के पास. तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स. क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स. एनी डाउट, एनी डाउट बेटे. ओके, now we have explaining the two terms which we are know about in the previous classes like 8th class, 5th class. ये क्लासेस में आपको HCF और LCM के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है. वेल नोन है, किसी को इसके बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, HCF और LCM के बारे में. ठीक है.